Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Pastoralist in the Modern World is in process. आपका लेसन पेस्टोलॉजिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा था और इसमें पेस्टोलॉजिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड में बताया गया है कि विश्व के आधुनिक जो चरवाहे होते हैं अपने जीवन यापन कैसे करते हैं। और आपका आज का टॉपिक है पेस्टोरल्स नोमैड्स देयर मूवमेंट्स इन इंडिया। जो नोमैड्स हैं, पेस्टोरल नोमैड्स हैं, उनका मूवमेंट्स इंडिया में क्या था। तो सबसे पहला हेडिंग आपका है इन द माउंटेन्स। जो पेस्टोरल से जो चरवाहा थे उनके माउंटेन्स में क्या मूवमेंट्स थे। तो ये माउंटेन्स में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ये मूवमेंट्स करते हैं और अपने जीवन को यापन करते हैं। माउंटेन्स में अधिकतर बर्फ गिरते हैं, ठंडक रहते हैं और इनके जीवन यापन करने में, इनको अपने परिवार चलाने में कठिनाई होती है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए ये कुछ तरीके अपनाते हैं और उस तरीके से अपने जीवन का यापन करते हैं। तो इसमें है, थोड़ा सा सुन लीजिए। द गुजर बैकवर्ड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गद्दी स्पेंडर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, द गुज्जर कैटल हैंडर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, द बॉयर्स स्पेयर्स की नॉर्थ रेड्स वेयर द मेजर पेस्टोरल नोमैड्स इन द माउंटेन्स। ये माउंटेन्स की प्रजाति हैं जो माउंटेन्स में निवास करते हैं। इन द 1850 in 19th century, search of pastors in their herds. Gradually, they had the reason of G.C. Banerjee was present in the real description of the lifestyle of Gujars, while the writing in 1850 and of Gujjar and Kannada gave the description. In the hilly Gujjar and excluding the pastoral tribe, they grew up and the Gujjar wealth concerns of buffalo. और ये अपने साथ कुछ ऐसे जानवरों को ले जाते थे जैसे गाय, भैंस और भी जो बकरी, पालतू जानवरों को, और इनसे इनको दूध निकालते थे और दूध निकालने के साथ साथ ये अपने जीवन यापन करते थे। और इसके साथ साथ जैसे वहाँ पे हिली एरिया में बर्फ़ गिरते हैं, बरसात होते हैं, कैटल और खेती करने में परेशानी होती थी, इसलिए ये अपने खाने पीने के चीज़ों को इकट्ठा कर लेते थे और इस तरह के सीजन में वो उसमें यूटिलाइजेशन करते थे और अपने जीवन का यापन करते थे। Thus, almost the pastoral nomads, the mountain followed the some pattern of cyclical movement between summer and the winter posture. All of the hand adjust season change and the make effective of pasture various. When the posture of exhausted of the because of this and place to the move from new area, अब they knew the pastors. और ये क्या करते थे, जैसे बरसात में वहाँ को जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरते थे, बारिश कम होते थे, तो ये समर एरिया में और गर्मी के सीजन में अपने खाने पीने की व्यवस्था को, अपने एग्रीकल्चर को ये बढ़ाते थे और बढ़ा के इकट्ठा कर लेते थे और इस तरह के सीजन में, जैसे ठंडक के सीजन में, बरसात के सीजन में इसको यूटिलाइजेशन करते थे और अपने लाइफ लाइन को जीते थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन द प्लेटू एंड द प्लेन्स। अब इनका प्लेटू मतलब पठारी इलाकों में और मैदानी इलाकों में इनका क्या सिचुएशन था। Some pastoral nomads and found in the plateau and plains as well. The majority pattern of the pastoral nomads living in the plateau depend on the arrival and departure of the monsoon. Dhangra of Maharashtra were an important pastoral community in the plateau. ठीक है, जो प्लेटू का इम्पोर्टेंट जो नोमैड्स थे वो ढांगड़ा जाति के लोग थे जो महाराष्ट्र में रहते थे और इसके साथ साथ they stay in the semi-arid distant plateau of Maharashtra. In early year of 20th century, their population was 4,67,000. इनकी जो population थी 4,67,000 थी। The Dhangra were divided into various castes such as the, और इनकी जो जाति थी कई कास्टों में डिवाइड थी, जैसे आपका हो गया हैटरैक्स, आहिर्स, थेलारी, कुटीर्स, खन्ना एंड ढांगरा etc. They followed various occupation. और जैसे जैसे ये अपने समूह पर डिवाइड किए थे उसी तरह उनका ऑक्यूपेशन जो था अलग अलग था, इनकी जो व्यवसाय थी अलग अलग थी। इसके साथ साथ द ढांगरा स्पेंट जनरली स्टे इन द सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। इट वॉज सेमी एरिड रीजन हैविंग जोर ऑफ रेनफॉल एंड इंटेल लैंड। द एरिया ऑफ द कवर्ड विद स्कर बंजारा वॉज द लीडिंग ऑफ द क्रॉप रीजन एंड द
cloud be the show here. However, track provide and the vast Banjara started generally west and Konkan. ये जैसे महाराष्ट्र में कुछ ऐसे रीजन थे जो सेमी रेन थे, मतलब वहाँ पर बरसात कम होती थी, तो ये थोड़ा सा ये क्या करते थे, मूवमेंट करते थे, अपने को मूवमेंट करते थे, दूसरी जगह जाते थे, और वहाँ पे जहाँ पे रेनी सीजन था, जहाँ पर अच्छी सीजन थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ पे अपना बिजनेस करते थे और अपने जीवन का यापन करते थे और अपने समूह का यापन करते थे। इसके साथ साथ एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनका ये है कि बोथ ऑफ द माउंटेन पेस्ट्रोर्स and the plateau pastorals go to the through in cycling migration, but they are in major difference between the cycling and migration of two. The movements of the mountains pastorals were decided on the basic of season, summer and the winter, while in the migration of plateau pastorals in the base of mountain. देखिए इसमें दो तरह के पेस्ट्रोल्स थे, प्लेटू के थे और प्लेन्स के थे। तो प्लेटू और प्लेन्स दोनों क्या करते थे, माइग्रेट करते थे, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए माइग्रेट करते थे, और माइग्रेशन के साथ साथ जहाँ पे भी इनको सुटेबल सीजन मिलता था वहाँ भी अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाते थे। और लास्ट आपका टॉपिक है इन द डिजर्ट। डिजर्ट मतलब रेगिस्तानी एरिया जहाँ पे बारिश कम होती है, और तो ये तीसरा टॉपिक आपका है इन द डिजर्ट। तो डिजर्ट में देखिए द रैकास वेयर प्रोमेटेड पेस्टोट्स रेमोट्स व्हेन द ग्रुप इनटू द डिजर्ट ऑफ द राजस्थान। द रेनफॉल ऑफ डिजर्ट एरिया वाज सेक्रेट एंड सर्टेन ऑन द कल्टीवेशन लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और production were vary every year. There are also to the stretch where the crop could be grow. They were founded in the considerable numbers in the Baimars, Jaisalmer, Jodhpur and Bikaner. जो देखिए डिजर्ट एरिया आपके भारत के किस एरिया में पड़ता है, राजस्थान गुजरात में जो आपका पश्चिम वाला एरिया है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे आपके ये डिजर्ट एरिया थे। और डिजर्ट एरिया में जो है आपको पता है कि वहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पे केवल ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट के द्वारा अपने जीवन का यापन करते हैं, वहाँ पर पानी कम मिलते हैं, एग्रीकल्चर कम होते हैं, वहाँ वर्षा कम होती है, तो इनको जो है अपने को ये भी मूवमेंट करते थे और ये रेनी सीजन का इंतजार करते हैं। जैसे और सीजन में तो सूखा रहता है, रेनी सीजन में जो थोड़ा बहुत बारिश होती है उसका इंतजार करते हैं और वर्षा में अपने एग्रीकल्चर को, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं। तो बीकानेर जो राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जो मैं जैसा मैं बताया हूँ, बारमर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर, दे प्रैक्टिस बोथ द कल्टीवेशन एंड पेस्टोरलिज्म। द रैकास वेयर द कंबाइंड कल्टीवेशन विद द पेस्टोरलिज्म। They stay in their village during the monsoon and sufficient fodder was available and their animals at that time. ये क्या करते हैं, मानसून रेनी सीजन के अलावा अपने घरों में स्टे करते हैं और मानसूनी सीजन में अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं और इतना प्रोडक्शन करते हैं कि जब सूखा पड़े तो इनके जीवन यापन, इनका खान पान, इनके पशुओं का आहार मिल सके और अपने जीवन को ये बढ़ा सकें। लास्ट पॉइंट है, दे स्टे इन देयर होम विलेज ऑफ द मानसून एंड सफिशिएंट फूडर वाज द अवेलेबल फॉर देयर एनिमल्स एज डैम बट वी अक्टूबर व्हेन द ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम ड्राई टू मूव आउट इन द सर्च ऑफ पेस्टर ऑफ वाटर दे रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून। द प्रोसेस वाज रिपीटेड। वन ग्रुप ऑफ द रैकास हर्ड कैमल्स एंड अनदर रेगर्ड गोट एंड शीप। ठीक है, ये जो रैकर्स होते हैं ये अपने जीवन को यापन करने के लिए मूवमेंट करते हैं और नेक्स्ट सीजन का इंतजार करते हैं। जब बरसात आता है तो फिर अपने एग्रीकल्चर को ये बढ़ाते हैं और अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ अपने जीवन यापन करते हैं और अपने पशुओं को बढ़ाते हैं। इसके बाद लास्ट आइए, लास्ट पॉइंट है ये, द प्रोसेस वाज रिपीटेड। वन ग्रुप ऑफ रैकास रियर्ड इन द अनदर रियर्ड गोट एंड शिप। और ये अपने साथ साथ गोट और शिप को भी ले जाते हैं, इसके साथ साथ उनके साथ कैमल भी रहते थे। एंड दे रिकास और हेल्ड कैमल्स एंड नो एज द मारू डिजर्ट। जो कैमल के साथ चलते थे उनको मारू बोला जाता था, मारू डिजर्ट, ये भी रैकास की ही कैटेगरी में आते हैं। देयर सेटलमेंट रोमेंट द थर्ड डिजर्ट नियर जैसलमेर इन राजस्थान। द सेटलमेंट ऑफ द मारू रैकास वाज नोन एज द डांडी। जो मारू रैकास है उनको डांडी के नाम से जाना जाता था। तो आज मैं आपको पेस्टोर रोमांस देयर मूवमेंट्स इन इंडिया में 3 टॉपिक पढ़ाया, इन द माउंटेन्स, इन द प्लेटू एंड प्लेन्स, इन द डिजर्ट। ठीक है, ये सारे आपके पेस्टोर्स हैं। ठीक है, पेस्टोर्स मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने जीवन यापन के लिए जाते हैं और अपने साथ साथ अपने पशुओं को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक कल रहेगा, कल की वीडियो में लाइफ ऑफ द पेस्टोर्स ऑफ नोमाड्स। ठीक है, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।